अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मदीहा रफ़ीक। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और आजकल जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक अफसोसनाक ख़बर गर्दिश कर रही है कि आसिफ मुश्ताक, एक जवान साला नौजवान जो डोर की वजह से उसकी जो है गला कटने से उसकी डेथ हो गई है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ ह्यूमन बीइंग इसकी बहुत ज़्यादा जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और यहाँ बहुत सी बातें काबिल गौर हैं, क्योंकि जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो वाक़यात से, इन जो है अफसोसनाक वाक़यात से, इंसिडेंट से, एक्सीडेंट से वो इबरत हासिल करती हैं। ना कि ये हमने कुछ दिन बहुत ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे प्रोटोकॉल दिया, बहुत ज़्यादा इसकी कवरेज की और बाद में हमने उसको ऐसे फरामोश कर दिया कि जैसे वो वाक़या हमारे जो है पाकिस्तानी भाई के साथ नहीं, वो किसी और के साथ पेश आया है। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हम किसी भी ख़बर को पहले बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कवरेज करते हैं, इज़हार अफसोस करते हैं और चंद दिनों बाद हम उसे ऐसे फरामोश कर देते हैं कि जैसे वो ख़बर किसी और की है, हमारा से कोई कंसर्न ही नहीं है। देखें, ज़िंदा कौमें वाक़यात से इबरत हासिल करती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए असबाक हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातें हमारे लिए काबिल गौर हैं, समझने की हैं और अमल करने की हैं। और बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि एक माँ के लिए अपने जवान साला बेटे की मौत का सदमा और एक बहनों के लिए, भाइयों के लिए इस सदमा को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम है उनके लिए। तो ऐसे हालात में हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए इस वाक़या से इबरत हासिल करना है, सबक हासिल करना है, ना कि थोड़ी देर इज़हार अफसोस किया फिर उसको फरामोश कर दिया। ऐसा नहीं करना, ये ज़िंदा कौमों की पहचान नहीं है। तो सबसे पहले जो इसमें हमारे लिए सबक है वो ये है कि पतंगबाज़ी एक खूनी खेल है। हर साल कितनी ही कीमती जानें इसकी नज़र हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं और हुकूमत को इन अदारों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ ज़ुबानी कलामी कह देने से ये मसाइल हल नहीं होते। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अदारों को फ़ौरन सील करे जो ये पतंगे और डोर वगैरह बनाते हैं। ऐसे खूनी खेल में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एलिमेंट है, उन अदारों को बंद करना चाहिए, तभी ये खेल ख़त्म हो सकता है। वरना पाबंदी लगती है, लोग पतंगे उड़ाते हैं, पुलिस को पता लग जाए आ जाते हैं, ले जाते हैं, कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। ऐसे इस काम पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। इन अदारों को सील करना चाहिए जो ऐसे खूनी खेल में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, जो ये चीज़ें बनाते हैं, उन अदारों को सील करना चाहिए। और उसके अलावा हमें एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ना सिर्फ खुद अवॉइड करना चाहिए बल्कि हमें दूसरों को भी इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए, आगाही देनी चाहिए। जब एक पढ़े लिखे लोग हम नहीं बोलेंगे इसके ख़िलाफ़ तो कौन बोलेगा? इसके ख़िलाफ़ हमें अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि आसिफ मुश्ताक वो एक माँ का बेटा तो चला गया, सारे लोगों को उसको अपने बच्चों की जगह समझना चाहिए और इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि अल्लाह ना करे कल को ये टाइम किसी पे भी आ सकता है। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा सबक है हमारे लिए समझने वाला वो ये है कि ज़िंदगी, ये दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जानी है। वो बेचारे को पता था कि मैं घर से जो है वो इफ्तारी का सामान लेने जा रहा हूँ, तो मैंने वापस आना ही नहीं है। और उसके कज़न के इंटरव्यू में ये बात भी सामने आई थी कि वो जो डोर थी वो जूते सिलाई करने वाली डोर थी और उस पर माया लगा के फिर उस पर जो है वो शीशे की कोई धात जो उसके ऊपर चढ़ाई गई थी, तो लगने से उसका गला फुल कट गया, थोड़ा सा उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो कितना ये है बहुत ज़्यादा जो अफसोसनाक और दुख की बात है, दुख की कैफियत है कि उन लोगों की क्या ईद है जिनका जवान साला बेटा अचानक से चला गया। तो ज़िंदगी, ये दुनिया, ये फ़ानी है, अनएक्सपेक्टेड है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई हतमी राय नहीं है इसके बारे में कि हम इतने साल ज़िंदा रहेंगे, इतने साल ज़िंदा रहेंगे। मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है, तो हमें मौत से पहले उसकी तैयारी करनी है। आखिरत की ज़िंदगी का साजो सामान इकट्ठा करना है ताकि जब हम अल्लाह ताला से हमारी मुलाकात हो, हम अल्लाह ताला से मिले, हम खाली हाथ ना जाए। कुछ ना कुछ तो हमारे दामन में होना चाहिए ना, जो हम उस ज़ात के सामने पेश कर सके कि हम दुनिया से ऐसे खाली हाथ नहीं आए। दुनिया फ़ानी है, ज़िंदगी अनएक्सपेक्टेड है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और हमें उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। हम जब किसी के घर जाते हैं मेहमान बन के, तो अगर हम कुछ लिए बगैर जाएं, कितनी शर्मिंदगी होती है ना।
کہ ہم اس کے گھر میں آئے اور ہم بالکل خالی ہاتھ آ گئے ہیں، کچھ بھی لے کر نہیں آئے، تو کس قدر یہ انسلٹنگ بات ہمیں فیل ہوتی ہے نا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو جب ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو ہمیں وہاں پہ انسلٹ فیل نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ پھر ہم تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں ایک زندگی اور مل جائے، مجھے صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں، لیکن تب ایسا کوئی سین نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرما رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو اس زندگی کو غنیمت سمجھے، اور بجائے جو ہے اظہار افسوس کے اس کو کوریج دینے کے، چند دنوں کی کوریج سے بہتر ہے کہ خود ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ ایک تو ایسے خونی کھیل سے خود باز رہیں، اپنے اقربا کو باز رکھیں، اپنے اہل و عیال کو اس سے باز کریں، اور دوسرا گورنمنٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینے کی سخت ضرورت ہے۔ سب سے موسٹ امپورٹنٹ آخرت کی تیاری، آخرت کی تیاری اس میں سب سے بڑی جو ہے ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی دعا کیا کریں۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔